वेलकम अगेन गाइस। तो अभी आज हमारे साथ है अमित भाई। अमित भाई बहुत दिनों से मतलब बहुत सालों से मतलब कोशिश कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड मार्केट्स में। और उनके साथ एक्सपीरियंस भी थोड़ा मिक्स्ड था। उनका टाइटन का पे आउट सारे वो रिजेक्ट हुए थे। उसके बाद अभी फंडिंग पिप्स में आई थिंक क्लोज टू 17-18 पे आउट्स हो गए होंगे अभी तक, 20 हाँ, पे यस, आउट्स, 15 15 15 पे 15 आउट्स। मिनट्स। हाँ तो यस, यस। अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग पूरा इंग्लिश और हिंदी का मिक्स रखेंगे। एंड बस ये डिस्कस करेंगे कि आपका जर्नी कैसा है, मतलब एक ट्रेडर का जो जर्नी है, मतलब स्ट्रगलिंग फेज है, हम्म। वो सारा मतलब हम्म। आपने कैसा ओवरकम किया और आपका मतलब स्ट्रैटेजी कौन सा यूज़ करते हो और किस में हम्म। आपका वो एक्सपर्टीज़ है। हम बस वो उसका हम्म। डिस्कस करेंगे, थोड़ा कैजुअली रखेंगे, बस 20-30 मिनट का जितना होता है उतना डन करेंगे। डन। ठीक है। तो अमित भाई आप वेलकम टू द शो। बस आपका थैंक यू भाई, इंट्रोडक्शन थैंक यू। इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप मतलब कब से ट्रेड कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट कब बना था ट्रेडिंग में और कैसा ट्रेडिंग यस, में यस, घुस यस। घुस पाए मतलब। So hello guys, my name is Amit. Actually, I have been trading from 2019, and actually that time I was trading in Indian markets, but shifted to forex market in approx 2023 December. सही है। And yes, yes, starting days were very like mixed in Indian markets, हम्म। beginner luck आपके and पास like कैपिटल पड़ा था हम्म, वो टाइम पे 2019 में इंडियन नहीं मार्केट भाई में? नहीं। तो बाइंग कर रहे एक्चुअली थे? क्या, मैंने तब बीटेक अपने लॉकडाउन लगा था, हाँ। सारे वो क्रैश हुए थे स्टॉक्स वगैरह, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने कुछ नया नया ये कोर्स किया था स्टॉक मार्केट का। हम्म। तो वो मुझे बोला कि भाई मैं नया नया सिखाऊं, मैं तुम सबको सिखाऊंगा। हम्म। तो मैं भाई फ्री था उस टाइम पे, कुछ काम वाम था नहीं, तो मैं एक्साइटेड हो गया। हाँ। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा उसने बताया, कुछ कुछ सीखा। हम्म। फिर उसके बाद अपने जैसे लॉकडाउन हटा, मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, हम्म। तो लाइक मुझे 20% स्कॉलरशिप मिली थी सही है, बहुत मेरे बढ़िया। 12th बेस। हाँ, तो हम्म। मैंने क्या किया, वो घर पे बताया नहीं कि लाइक मुझे स्कॉलरशिप मिली है, वहां से मैंने कंप्लीट फीस ले ली। हम्म। तो अप्रोक्स 20,000 रुपीज मेरे पास एज अ कैपिटल आया था उस टाइम पे। तो हम्म। वो स्कॉलरशिप के पैसे यूज किए थे मैंने। अच्छा। और एक इंडिया बुल्स फाइनेंसिंग हाउस करके एक स्टॉक था, हम्म। तो वो शायद 1100-1200 का चल रहा था, और वो 150 रुपए के आसपास मिल गया था उस टाइम पे। तो हम्म। मैं सोच रहा था यार इस पे सारे रुपए लगा देता हूँ, अगर ये 500-600 भी चला गया तो अपना तो बढ़िया वो हो बढ़िया। जाएगा। तो पहला ये इंटरेक्शन था मेरा अच्छा। ट्रेडिंग से और स्टॉक मार्केट से। हम्म। तो आपने वो आपका दोस्त वो जो भी था जो आपको घुसाया भाई था वो ट्रेडिंग उसने में। तो 6 महीने में बंद कर दिया था भाई। सबका यही होता है, कोई और घुसा देते हैं वो तो लिटर बंद ही कर देता है या फिर वो डूब जाता है। तो आपने कैसा सही में सर्वाइव भाई। किया आमिर भाई? वहां से मतलब आपका स्टॉक का क्या हुआ था उसमें? भाई एक्चुअली उसमें वो 20,000 मैंने डाले थे, हम्म। तो वो अप्रोक्स 40-45,000 हो गए थे 2 से 3 महीने में। भाई साहब, ओके। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया, फिर जैसे अपने इंस्टाग्राम और सोशल्स वगैरह यूज करते थे, हम्म। तो मेरे को अपने ऑप्शंस वगैरह की कुछ रील्स वगैरह आई, और टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन करे। हाँ। कुछ आइडिया नहीं था भाई, कुछ भी आइडिया नहीं था, रैंडम किसी ने कोई टिप दी, हम्म। 40 या 40 हजार एक कोई अपने पुट कॉल उठा लिया, भाई और वो विद इन साहब। 1 वीक मैंने 1 लाख कर लिया। 40 से 1 लाख बिगिनर लक, कन्वर्ट हो ओके। सही गए। है। बिगिनर, लिटरली फुल बिगिनर लक। फुल पोट मार फिर दिया जब मतलब खुद का दिमाग 40,000? लगाने, फुल पोट मार क्या, दिया 40,000, पूरे पूरे 40,000 हाँ भाई एक वो पुट कॉल कुछ पे? भाई साहब। रैंडमली भाई, फुल रैंडमली। ओके। भाई फिर नेक्स्ट वीक में लिटरली जीरो, वन तब लाख से आपका एज जीरो। कितना था? मैं अप्रोक्स या 20 के आसपास होना। भाई 20 वाले ही ये रिस्क ले सकते हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो तो नहीं ले पाएगा ऐसा। नहीं ले सकते। 20-30 हजार एक एक पुट कॉल पे कोई भी नहीं लगा सकता है। यस भाई, ये सही में बहुत मिस्टेक्स करी है मैंने तो एक्चुअली उस वहां टाइम से पे। आपने कम बैक कैसा किया? जो कैपिटल तो उड़ गया आपका, तो उसके बाद से कैसा हाँ कम बैक हुआ? भाई, फिर थोड़ा सा हिट हुआ कि यार ये चीज पैसे बना सकते हैं इसमें, पर कुछ हम्म। सीखना पड़ेगा यार एक प्रॉपर। बिल्कुल। तो भाई फिर मैं यूट्यूब वीडियोस में थोड़ा पढ़ने लगा, कुछ कैंडल स्टिक वगैरह जो बेसिक जो आते हैं वो पढ़ने लगा। हम्म। और फिर एक कोई कोर्स था, कोई यूट्यूब पे कोई बंदा था, हम्म। वीरेंद्र पांडे करके कोई एक था जो हम्म। ऐसे कोर्स में, तो उसका 20-25 थाउजेंड का कोर्स था। हम्म। मैंने घर पे ऑफिशियली बताया कि भाई मम्मी पापा ऐसे ऐसे एक चीज है स्टॉक मार्केट, उसमें मैं सीखना चाहता हूँ। तो हम्म। घर वालों ने भी लाइक सपोर्ट किया, मुझे पैसे दिए वो सीखने विखने के। बढ़िया। तो
वहां से वो 1 महीने कोर्स करा, सीखा थोड़ा बहुत, फिर घर से ही कैपिटल लिया, अप्रोक्स लाख 2 लाख रुपए लिए थे उस टाइम पे। तो तो ऐसे बहुत स्टार्ट हुआ। सारे लोग का ये क्वेश्चन होता है कि अमित भाई मेरा घर पे पापा नहीं मान रहे या फिर मम्मी नहीं मान रहा, हम्म। तो आपने कैसा हम्म। मनाया मम्मी पापा को? भाई जेन्युइनली बताऊं तो ऐसा मुझे कोई इतना मनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम्म। पापा का बैकग्राउंड थोड़ा बिजनेस का, स्टार्टिंग से बिजनेस ही करा है। हम्म। तो वो थोड़ा सा ऐसे ओपन थे, और ऐसे कुछ टिक नहीं थे कि भाई तू जॉब कर या तू कुछ ऐसे कर, थोड़ा सा इस मामले में ओपन माइंडेड थे। घर का मैं बड़ा बेटा था, हम्म। तो इतने कुछ रेस्ट्रिक्शंस वैसे भी नहीं थे। उस टाइम पे घर की कंडीशंस भी लाइक अबव एवरेज थी, ऐसे कोई दिक्कत वाली चीजें भी नहीं थी। हम्म। तो मुझे सपोर्ट मिल गया। मैं नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ स्पेशल किया उनसे परमिशन लेने के लिए, इट वाज बाय लक कि मुझे परमिशन मिली। बहुत बढ़िया। तो आप ऑलमोस्ट यस। 6-7 साल से कर रहे हो मार्केट में? हाँ जी भाई, हाँ जी, भाई यस यस। बहुत, आजकल के इन्फ्लुएंसर तो 2-3 महीने 4 महीने में चालू कर लेते हैं वीडियोस वगैरह, तो छः यस साल का भाई। एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है। तो वहाँ से मतलब आपने कुछ सीखा, वो जो कोर्स लिया था? हाँ भाई, यस यस, कुछ कुछ सीखा। फिर वहां से वो चीजें जो बताई थी वो स्टार्टिंग में मैंने यूज करी। हम्म। उसके मिक्स रिजल्ट्स आए। हम्म। भाई कभी पैसे बन रहे हैं, कभी लूज हो रहे हैं, बन रहे हैं, लूज हो रहे हैं, ऐसा। हम्म। फिर खुद का ही कुछ टच अपने आप, इवेंचुअली जब आप मार्केट में इतने टाइम तक रहते हो, तो ऑप्शंस रीड करते हो, आप चार्ट्स रीड करते हो, सब कुछ, तो एक सेटअप खुद का बनने लग गया मेरा एक। सही है। तो इस ड्यूरेशन में मैं ऐसे था कि कभी बना रहा था, कभी लूज कर रहा था, कभी बना रहा था, कभी लूज कर रहा था, ये सीन था। बहुत बढ़िया। तो वहाँ से थोड़ा बहुत कैपिटल बना और उसके बाद फॉरेक्स में शिफ्ट हुआ आपने? फॉरेक्स नहीं का भाई, इंट्रोडक्शन कहाँ कहाँ हुआ था? थोड़ी सी स्टोरी अभी स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी है एक्चुअली। ओके। मेन के अभी तक मैं वहां के जो लॉसेस हुए थे ना, वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया हूँ। अरे ये बाप वाला सीन है। रे। ओके। तो मैं जैसे कॉलेज में था ना भाई, तो कॉलेज में वो जब बढ़िया प्रॉफिट्स वगैरह होते थे, दोस्तों को दिखा देता था ऐसे, भाई हाँ आज मैंने इतने बनाए, इतने बनाए, तो सब लोग मुझसे काफी इन्फ्लुएंस हो गए, भाई तू बढ़िया तगड़ा ट्रेडर है, ये है वो है। भाई मेन जैसे लॉसेस फिर मैं दिखाता नहीं था किसी को। हाँ। तो अब जैसे जो घर से कैपिटल उठाया था भाई, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, फिर लॉस थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, फिर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, फिर लॉस थोड़े और ज्यादा हो रहे हैं, तो इवेंचुअली वो कैपिटल लगभग जाने सा ही लग गया भाई। फिर तो आपका मेरे को आपका कुछ वो फ्रेंड्स। जर्नी में आपका वो जर्नी में हाँ। आपका बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या था? आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं था या फिर हाँ, रिस्क 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 मैनेजमेंट? मैनेजमेंट में। ओके, तो आप यस क्या यस। करते थे? जब मतलब जो आपके पास 50,000 होगा शायद कैपिटल उस टाइम, तो आप कैसा रेट हम्म। करते थे? कुछ ढंग से करते थे या फिर जो जो मन नहीं, मन मर्जी? हाँ, 5-10 हजार रुपए ऐसे एक साथ लगा दिए, 15 हजार रुपए लगा दिए ऐसे। ओके। मतलब कुछ फिक्स नहीं था कि मैं डेली इतना ही रिस्क करना है, या डेली इतने टाइम में ही रुकना है। काफी रैंडम चलता था मैं। अच्छा, तो बीच में स्टोरी क्या हुआ हाँ। था उसके बाद? तो भाई फिर जैसे काफी लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह इन्फ्लुएंस हुए, तो वो बोले भाई तू हमसे पैसे ले ले, और कुछ पैसे हमें तो मतलब फिर रिटर्न दे, इंटरेस्ट में देते रहना। फिर मैंने ऐसे सोचा भाई, बोले वो फ्रेंड्स बोले थे कि लाख 2 लाख रुपए हैं, एक्चुअली क्या वो मेरे फ्रेंड चलकर ही पैसा बन गया, जिनके पास पैसे थे। हाँ। तो वो खुद आगे से मेरे को देने लगे था, वो देने लगे, तो मेरा खुद का माइंड ये चला गया, तेरे थोड़ा लॉस हो रहा है, तेरा कैपिटल कम हो गया, थोड़ा और कैपिटल आ जाएगा तो यू विल गेन द स्पीड। हाँ। कि भाई बड़ा कैपिटल होगा तो बड़ा प्रॉफिट बनेगा, एंड यू विल डू गुड। बट इवेंचुअली फिर उन लोगों से पैसे लिए, और मैंने उनको इन रिटर्न ये प्रॉमिस किया कि आई विल पे यू 10% पर मंथ इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट। ओके। मेरे माइंड में चल रहा था कि भाई 1 लाख रुपए हैं, 10 हजार रुपए तू महीने के निकाल ही लेगा भाई, उसके ऊपर 20-30 हजार रुपए तू खुद के बना लेगा, 10 उनको दे देना, बचे हुए तेरे के ऐड होते रहेंगे। सबसे वर्स्ट मिस्टेक मेरी यही थी भाई। मैंने काफी लोगों से ये इस चीज में पैसे उठाए, 10% वाले सीन में, और प्रॉफिट होता वो तो उनको इंटरेस्ट देने में चला जाता, लॉस होता वो कैपिटल कैपिटल खत्म, कैपिटल खत्म। और आप भी लायबल बन जाओगे कैपिटल के लिए। जो भी बंदा अभी यस देख भाई। रहा है वही सोच रहा होगा कि मैं भी अमित भाई की तरह कैपिटल उठा लूंगा। तो आप उन लोगों को नहीं क्या भाई। सजेस्ट करोगे? आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक लाइनर वर्ड बता दो कि भाई तू छोटा है मेरे से, अभी अभी चालू कर रहा है, ये सोच में मत जाना कि कैपिटल उठाएंगे, इन्वेस्टर का पैसा लेंगे, इसमें लेंगे, वो उसमें यस लेंगे। यस तो आप क्या सजेस्ट भाई, करोगे, बता दो। एटलीस्ट 1 ईयर जितना कम इन्वेस्ट कर सकते हो आप उतना कम इन्वेस्ट करो, और लर्निंग पे फोकस करो। दैट्स इट, बस। ठीक है, और किसी से कैपिटल मत लेना बस। कैपिटल किसी से लोन वोन कुछ भी नहीं है भाई, ये तो सबसे बड़ा ट्रैप है और मोस्ट कॉमन ट्रैप है भाई। और उसका मतलब जो आप कैपिटल लेते हो ना, आप पीसफुली ट्रेड नहीं कर पाते हो।
आपका यस इतना भाई, यस। टेंशन रहता है कि भाई खुद का कैपिटल नहीं है, अगर गया तो फिर वापस देना पड़ेगा, गया तो मैं पैसे कहाँ नहीं से, है। मेन यही होता है भाई, एक लूप बन जाता है भाई, हाँ, और इस लूप से निकलना इट्स वेरी बहुत टफ। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो वहाँ से मतलब आपने फॉरेक्स कब चालू किया था, ये सारा चीज़ होने के बाद? फिर भाई 2023 के एंड में जब कैपिटल लगभग सब खत्म हो गया, जितने लोग देने वाले थे सबसे उठा लिया, घर से जितने उठा सकता था उतने उठा लिए, अब लाइक टोटली वो ब्लैंक हो गया। तो ऐसे रैंडमली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एक माइंडेड ट्रेडर करके भाई हैं, शायद आप जानते हो या नहीं हाँ, जानते, हाँ। उनकी वीडियो पॉपअप हुई थी फंडिंग पिप्स की। अच्छा, ओके। उन्होंने, यस भाई। तो फिर मैंने सर्च करा, मैंने देखा फंडिंग पिप्स की वेबसाइट, सब कुछ देखा, क्या क्या वेल्स होते हैं, क्या हुआ। फिर मेन फर्स्ट इंट्रोडक्शन वहां से हुआ, माइंड ट्रेडर की वॉइस, मतलब उनकी एक वीडियो से। फिर थोड़े बहुत पैसे अरेंज हुए। हाँ। फिर मैं फुल पावर उसमें था कि भाई घर पहले के लॉसेस कवर करने हैं। उसी मोमेंट पे पापा के थोड़े लॉसेस वगैरह अपने बिजनेस में हो गए। हाँ। घर का बड़ा बेटा था, प्रेशर सारा खुद पे ले लिया कि लाइक तेरे को ही कुछ करना है, तू नहीं करेगा तो पापा रिकवर नहीं कर पाएंगे। हाँ। 100K का अकाउंट डायरेक्ट 100K के अकाउंट्स में गया भाई, अरे बाप रे। रैंडमली, मोस्टली डेली ड्रॉडाउन से उड़ाए हैं। बाप रे, एक ओके। दो क्लियर हुए जिसमें 27, मेरे को अभी भी याद है भाई, एक 100 का अकाउंट क्लियर हुआ, 2700 का पे आउट था उसमें। 3 दिन बाद पे आउट डेट थी, फिर भी मैं शांत नहीं बैठ रहा और ट्रेड कर रहा, और वो डेली डीडी से उड़ा दिया फिर। लोग को ये समझना चाहिए, जब भी ये कर्जा रहता है ना सर के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली यस, आपको खराब डिसीजन ही करवा देता है। आपको वो 2% 3% भी कम लगता है, अरे ये तो बहुत छोटा है अमाउंट है, इससे थोड़ा और बना लेता हूँ, इससे थोड़ा और बना यस, लेता हूँ, यस। तो उसमें गवा देते हैं अकाउंट। तो वो कभी भी ग्रीड भाई, मतलब एक मेन बार, ग्रीड ही। हाँ, ग्रीडी मतलब बहुत बेकार वाला चीज़ है जो भी है। बट आपने कितने अकाउंट उड़ाए थे एफपी में वो टाइम पे? अप्रोक्स 10-15 के आसपास दस भाई। पंद्रह बाप रे, पहले पे आउट तक? पहले पे आउट, यस भाई, 20 में उड़ा दिया मैं फर्स्ट पे आउट तक तो। बाप रे, ओके। और बट स्टार्टिंग के मेन मेरे 100K 50K यही वाले थे भाई, क्योंकि थोड़ा वो पैसा था उस टाइम पे, एग्रेसिवनेस ज्यादा थी। सबसे रॉन्ग चीजें वहां पे भी हुई भाई। तो आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट कहाँ पे आया, और फॉरेक्स कैसा सीखा आपने? इंडिया मार्केट से जो भी अभी शिफ्ट करने के लिए सोच रहा है, तो आपने तो सीखा होगा, क्योंकि फॉरेक्स में तो लॉट्स, ये गोल्ड वगैरह, ये सारा तो आपने कहीं से तो सीखा होगा बीच में। भाई कुछ कुछ ऐसे रैंडम वीडियोस थी, ट्रेडर पैराडाइज भाई की कुछ वीडियोस थी, ऐसे मेरे को एग्जैक्ट तो याद भी नहीं कि मतलब कहाँ कहाँ से, रैंडम यूट्यूब वीडियो से ही सीखा भाई। कुछ इस बस बार कुछ यूट्यूब कोर्स वीडियो। नहीं करा, इस बार कुछ नहीं करा। और इवेंचुअली मोर ज्यादा चीजें सीखे मैंने खुद लॉस करके। जो मैं बता रहा हूँ 100K अकाउंट्स मैंने मल्टीपल उठाए हैं, हाँ। तो उन अकाउंट में जब मैं खुद पर्सनली ट्रेड कर रहा था, कहीं ना कहीं वो आइडिया आने लग गया था कि भाई हाँ अब इतने लॉट में इतना लॉस हो रहा है, गोल्ड में इतना हो रहा है, ऐसे करके। तो मेन मैंने एक्सपीरियंस लिया खुद लॉस करके भाई। ओके। और ब्रेक थ्रू मोमेंट कहाँ पे आया था आपका? भाई ब्रेक थ्रू तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, अभी तक भी नहीं आया हाँ, है। मतलब बट ऑब्वियसली जो आप प्रॉफिटेबल बनने शुरू हुए, आपके 15 पे आउट अभी तक आ गए फंडिंग पिप्स में, तो यस। वो जो शिफ्ट हुआ, अभी तक बहुत सारे लोग मेरे खुद का डीएम में भी आते हैं, भाई मैंने 40 अकाउंट उड़ा दिए, मेरे 50 अकाउंट उड़ गए, तो मैं क्या करूँ? तो वो आपका जो शिफ्ट हुआ, जो आपने 15 10 10 15 20 अकाउंट जो उड़ाने के बाद आपका जो शिफ्ट हुआ, अभी थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट बना रहे हो, 10 15 पे आउट पे आ गए, तो वो शिफ्ट कहाँ पे बना आपका? भाई एक्चुअली क्या हुआ ना, ये जो लॉसेस वाली चीजें थी ना, मैंने घर पे कंप्लीट नहीं बताई थी भाई। इट वाज लाइक उनको कुछ कुछ आइडिया था, और कुछ कुछ भी ये था कि भाई उनके दिए हुए पैसे मैंने खोए हैं, उनको ये आइडिया नहीं था कि कहीं से और से उठा रखे हैं, बैंक से कोई छोटा मोटा लोन ले रखा है। तो जब मैं कैपिटल पूरा वाइप आउट हो गया था और कहीं से कुछ पैसे अरेंज नहीं हो रहे थे, तो इवेंचुअली फिर जो लेने वाले वो घर पे आने लगे, लाइक बैंक वैंक जो क्रेडिट कार्ड्स थे, अगर तुमको पे नहीं करते हैं तो वो घर पे विजिट वगैरह करते हैं। आपका तो जॉब भी पहले, था बीच में? यस भाई, मैंने 2003 फॉरेक्स से पहले मेरी जॉब थी, अच्छा, बीटेक तो इसलिए करी मैंने आपको कंप्यूटर लोन भी मिल साइंस। रहा था वहाँ पे? यस भाई, यस ओके, यस। ओके, ओके। तो और फिर सेम जब वो, और वो जॉब हाँ भाई, मतलब कितने सैलरी पे आता था आपका वो टाइम पे? 45,000 रुपीज पर मंथ थी। ओके। यस भाई। तो फिर वो जब घर पे आए, तो जो मेरा डर था कि लाइक घर वालों को नहीं बताना यार, उनसे छुपाना है, वो जो डर जब मेरा खत्म हुआ, तब मैंने मेरी पेस स्लो डाउन करी। वरना मैं पहले वो भाग रहा था ऐसे पागलों की तरह, कि लाइक लॉस कवर करना है, पापा की मदद करनी। पर जब वो जिस चीज से डर था वो चीज हो गई, लाइक घर वालों को पता लग गया कि ये सीन हो रहे हैं, लॉसेस हो गए, फिर उसके बाद स्लो डाउन हुआ पेस, अकाउंट साइजेस छोटे हुए। एक डिसीजन ये लिया कि मैं पहले जब जॉब छोड़ के आया था तो मैं डायरेक्ट घर पे आ गया था, घर पे ही
थोड़ी जो फाइनेंशियल दिक्कत चल रही थी, तो मेरे सामने आंखों के सामने चल रही थी, तो मैं कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व रह रहा था उन सब चीजों में, लाइक फोकस लूज कर रहा था अपने काम पे और घर के इमोशनल चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व था। फिर मैं घर से मूव आउट करा, एक फ्रेंड के पास रहने के लिए गया, अपनी पेस स्लो डाउन करी। एक आईफोन था भाई मेरे पास, लिटरली वो 15 था शायद, वो सेल आउट करा, 50,000 रुपीज आए। वहां से मैंने वापस मेरा 2024 में, हाँ, जुलाई अगस्त के आसपास एक ट्रैक स्टार्ट किया। फिर इवेंचुअली 50,000 से एक एफपी का अकाउंट क्लियर हुआ, 25K का। $750 फर्स्ट पे आउट बना था, ऐसे कुछ आफ्टर स्प्लिट था भाई, और वो फर्स्ट पे आउट के बाद वो ब्लो हो गया भाई। मतलब ऐसा था। फिर जब टाइटन वाला क्लियर होगा भाई, मैं एक्चुअली बोलूंगा वहां से कुछ ब्रेक थ्रू मिला है टाइप से भाई। नहीं, टाइटन से पहले जो आपने मतलब एफपी वगैरह में मतलब वो तो कर रहे हो, राइट? बीच में ये टाइटन कहाँ से मिला आपको? कहाँ पे मतलब भाई सुना था? एक एफपी का अकाउंट क्लियर हुआ, एक पे आउट लिया, फेल हुआ। फिर डायरेक्ट जब फर्स्ट पे आउट आया ना, मैं 50K पे शिफ्ट कर गया सीधा ही, एक 25 के 50K वो ब्लो कर दिया, मेरे से क्लियर नहीं हुआ। अब वो कुछ पे आउट जो आया था वो भी लगभग खत्म होने वाला था, अब पैसे कम बचे। एफपी स्लाइटली थोड़ा सा वो महंगा था। एमएसआर भाई, अपने मोहित भाई की कोई एक वीडियो आई थी, वो टाइटन पे ही कर रहे थे उस टाइम पे ट्रेड, तो उन्होंने रूल्स वगैरह बताए थे, उन्होंने फिर प्राइसेस बताए थे, 90% स्प्लिट बताई थी। तो ये सब देख के मैं यार, एक फंडिंग विप्स का 16,000 रुपीज का पड़ रहा था, 25K, इसका 8-9K का पड़ा था, 8,000 9,000 अप्रोक्स। वो बाय वन गेट वन भी था शायद वो टाइम पे। हाँ ऐसा कुछ। तो एक्चुअली दैट वाज द मेन रीजन कि भाई आई मेरे को उसमें टाइटन में जाने का, और वो लकीली फर्स्ट अकाउंट ही मेरा क्लियर हो गया भाई टाइटन का। तो टाइटन का इश्यू क्या हुआ उसके बाद? भाई टाइटन लिटरली भाई, रुला दी। एक तरफ मेरे को ऐसा मन करता है कि भाई उस मनी ने मेरे को बचाया भी, 1 लाख उन्होंने पे करा है मेरे को जरूर, बट अगर मैं एंड ऑफ द ईयर देखूं भाई, रुला लिटरली इतना रुला दिया परेशान बस, हुआ हूँ। रुला दिया। जिस लेवल पे मैं स्केल कर सकता था ना भाई, उसका हाफ भी नहीं कर पाया। तो टाइटन में इश्यू क्या था, मतलब एक बार बता दो लोगों को। भाई सबसे पहला इशू था भाई, पहला पे आउट मेरे लाइफ फंडिंग वेब से था, तो मैं इस वे में था कि भाई सबका काम ऐसे चलता होगा, लाइक 24 आवर्स में सब लोग पे आउट रिलीज कर देते हैं। तो और ऊपर से जब मेरा टाइटन अकाउंट क्लियर हुआ, तो एक दिन में उन्होंने फंडेड दे दिया, लाइक विद इन आवर्स मेरे को फंडेड अकाउंट मिल गया था। एफपी में उस टाइम पे 4-5 दिन लगते थे ऑनबोर्डिंग वगैरह होने में, सब होने में। इंप्रेशन मेरा तगड़ा भाई कि टाइटन तो बहुत तगड़ी फॉर्म है। फर्स्ट पे आउट बनाया मैंने अप्रोक्स $1,000, स्प्लिट के बाद 900 कुछ आने वाला था भाई। मैंने रिक्वेस्ट किया, 4-5 दिन हो गया, अप्रूव नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ। मैं ये कैसे सीन हो रहा है? फिर मैं उनके डिस्कॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि कुछ टाइम लग रहा है, कई बार कुछ केसेस में टाइम लग जाता है रिस्क रिव्यू करने में। ठीक है, मैं कई बार स्टिल वेट कर लेते। अप्रूव हो गया, अप्रूव होने के बाद अब मैंने सोचा अब तो अप्रूव होते ही टाइटन अपने एफपी में तो अप्रूव होते ही तुरंत प्रोसेस कर देते हैं। हाँ, यहाँ अब अप्रूव हो गया, एक दिन पास आउट हो गया, 2 दिन पास आउट हो गए। यार ये क्या हो रहा है? फिर वो पूछा मैंने, तो बोलते हैं कि हम बैचेस में रिलीज करते हैं, वीक में 2 बैच रिलीज करेंगे, उस वीक में आपको रिलीज करेंगे। अरे यार, मैं चलो ये भी सही है। अब यार मैं इतना वो था भाई, मेरे पास और कोई सोर्स था नहीं, मैं कहा चलो पैसे आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो फर्स्ट पे आउट में अभी भी याद है, 10 दिन लगे थे भाई, एग्जैक्ट जिस डे को मैंने रिक्वेस्ट किया था उससे आने में 10 दिन। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि तो डिले भाई, जो उनको पे आउट देने में बहुत एक्सट्रीम डिलेज थे भाई। बहुत खराब था बीच में। और आपका ब्रीच वाला सिचुएशन क्या था? यस भाई, मेरा मल्टीपल पे आउट्स तो उन्होंने रिजेक्ट करे, और एक बार तो वो अकाउंट भी वन साइड ट्रेडिंग की वजह से उन्होंने ब्रीच कर दिया भाई। पहला ब्रीच हुआ मेरा, शायद सेकंड ही पे आउट आने वाला था, तो भाई वो कोई बड़ा नहीं था, $300-400 का पे आउट था। तो उनके पास स्टार्टिंग में सी ट्रेडर था, तो भाई मैं एक मेरी ट्रेड चल रही है, 2 घंटे हो गए उस ट्रेड को चलते हुए, अब मुझे वो ब्रेक इवन करनी थी भाई, 1:1 के ऊपर आ गई थी। तो वो सी ट्रेडर का वो स्क्रॉल नहीं हो रहा, लाइक जो एसएल बार है वो ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने रिमूव करा वो एसएल, तो रिमूव करने के बाद वापस सेट करते हैं तो वापस वो मूवेबल हो गया, तो मैंने वापस ब्रेक इवन पे सेट कर दिया। ठीक है, अब पे आउट रिक्वेस्ट करा, तो कि आपने एसएल को रिमूव कर दिया, इस वजह से आपका पे आउट रिजेक्ट हो रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू रिमूव एसएल। और कहीं पे उन एफएक्यू में भाई बिल्कुल भी क्लियर नहीं लग रखा कि भाई ऐसा कुछ रूल है या आप कभी भी नहीं हटा सकते हो, छोटी सी एक लाइन डाल देते हैं। सो भाई यही है कि आप कोई बंदा देख रहा है, कोई छोटी फॉर्म में जा रहा है या कोई भी फॉर्म में जा रहा है, एफएक्यूज बिल्कुल ध्यान से पढ़े, कहीं पे कोई डाउट हो रही है
उनके डिस्कॉर्ड में जाके उनसे क्लेरिफाई करें कि भाई इस लाइन का एग्जैक्ट मतलब क्या है। भाई और वो इस आपका लूप होल को यूज करते हैं समझ गया। कि हमने तो डाल रखा है भाई। हाँ, और आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने तो ऑलरेडी 2-3 फर्म मतलब टाइटन के अलावा भी बहुत सारे फर्म्स में तो ट्राई तो कर यस चुके यस होंगे। तो आपका यस 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 एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा रेटिंग कर दो आपका, जो भी अभी टॉप फर्म्स है, कि भाई ये फर्म भाई मेरे लिए बहुत सही लगा। ओनली एफपी भाई, ओनली ओनली एफपी एफपी, करेंटली। सीएफडी में ओनली ओनली एफपी। एफपी। यस भाई, फंडिंग बस पिप्स। बढ़िया। और आपने ये फ्यूचर्स ट्राई करा अभी तक? यस भाई, जब फंडिंग टिक्स था ना उस टाइम पे मैंने 2 अकाउंट लिए थे, पर वो इवेंचुअली भाई लिटरली मुझसे एक दिन में ही ब्लो हो गए भाई वो। अच्छा, तो और कैसा लगा इतना मेरे फ्यूचर्स पास आपको? अब मतलब ये थोड़ा वो लगा कि फास्ट बर्निंग मनी है, लाइक हम्म। यू हैव टू हैव बैकअप हाँ। टू गो। वैसे लगता है कि मतलब अगर पैसा हो आपके पास बर्न करने के लिए तो यू कैन गो बिग हियर, लाइक फ्यूचर्स में आप बड़ा पैसा बना सकते हो। पासिंग रेट इजी है थोड़ा आप। हाँ कि मतलब थोड़ा क्विक प्रोसेस लगता है मुझे कि भाई आप जल्दी बना पाओगे इसमें, बट आपका बर्निंग थोड़ा ज्यादा होगा पैसे का। तो बट मैं 2 अकाउंट ब्लॉक करने के बाद रुक गया था भाई। तो अच्छा किया, नहीं तो आई थिंक टिक्स जब बंद यस, होता था वो टाइम पे तो फिर वो बाकी कितने कैपिटल है वो तो वो भी उड़ जाते थे आपका। वो भी उड़ जाते हैं। यस भाई, यस भाई, फंडिंग वगैरह तो सब अभी चले जाते आप कौन सा अकाउंट ट्रेड कर रहे हो और आपका मतलब सिस्टम क्या है मतलब नॉर्मली? हैं भाई। अभी मैं प्रो अकाउंट यूज कर रहा हूँ फंडिंग पिप्स के। हाँ। और मेरा बस ये रहता है बेसिक्स जो आपसे सीखा है भाई। इवेंट सही बताऊं, मैं एक्चुअली मैं आपको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ, और आप जब एफपी में स्टार्टिंग में 1% 2% पे स्टिक रहते थे आप हमेशा। हाँ। ये वाली आदत मैंने आपसे सीखी है, यही मैंने टाइटन में फॉलो करी, यही इवन मैं फंडिंग पिप्स में फॉलो कर रहा हूँ। 1% बनाता हूँ अकाउंट को, पे आउट के लिए छोड़ देता हूँ। बस बढ़िया। तो आपका और पासिंग का स्ट्रेटेजी मॉडल क्या है? प्रो अकाउंट में आप कैसा पास करते हो, कैसा रिस्क करते हो? भाई मतलब थोड़ा वेरिएबल रिस्क है मेरा। ऐसे फर्स्ट ट्रेड में मैं 1% रिस्क करूंगा, अगर वो विन हो जाती है 1:2 मोस्टली लेता हूँ, 2 या कभी कभी 1:3। हाँ। तो अगर फर्स्ट ट्रेड क्लियर हो जाती है मेरी, लाइक विनिंग हो जाती है, तो 2% अप आ जाता है मेरा अकाउंट। नेक्स्ट ट्रेड में वापस 2% रिस्क, और मोस्टली ट्राई करता हूँ कि उसमें मेरा अकाउंट क्लियर हो जाए। और सही। अगर फर्स्ट ट्रेड ही मेरी लूजिंग हो गई तो मैं 50% जो अपना मैक्स लो डाउन है वहां तक मैं 1% 1% रिस्क करता हूँ। सही है। और आपका ये फंडेड वाली अकाउंट में कैसा है रिस्क मॉडल? आपने तो 15 पे आउट तक ले पॉइंट लिया। फाइव 0.5। पॉइंट फाइव और 1-2% बनाने के बाद रोक देते हो? यस बस। भाई। एक्चुअली में फंडिंग पिप्स के जो मेरे 15 पे आउट हैं, इनमें से मेरे 7 पे आउट अप्रोक्स वो एक 1K का इंस्टेंट अकाउंट उस टाइम पे मिला था, अरे बाप रे। उसके हैं इसमें। अरे उसमें मैंने अप्रोक्स 30-40% बनाया था। भाई साहब, वो तो बहुत मुश्किल है। आई थिंक उसमें आधा पे आउट तो ये अभी ट्रेड इन में दे रहे हैं ना? अभी तो यस ट्रेड इन यस, में दे रहे उस टाइम पे तो ट्रेड इन भी नहीं था भाई। अप्रोक्स मैंने 400-500 डॉलर्स कुछ बनाए थे, और मेरे को मिले $150 ही थे भाई। हैं। वो 50% क्योंकि स्प्लिट पे था शायद वो। 50% स्प्लिट, और मैं तो जो 5% वाला जो रूल है 5% बनाने पड़ते हैं, हाँ। तो वो करते ही मैं पे आउट के लिए डाल देता था। एफपी $10 फीस भी लेती है वो, तो उससे मेरा इवेंचुअली $50 का पे आउट $15 मांगता था भाई। तो इस वजह से मेरे $400-500 के पे आउट 150-200 तक ही पहुंचे भाई उसमें। और यस आपका स्ट्रैटेजी के बारे में एक बार शेयर कर सकते हो कि कैसा आप ट्रेड करते हो, यस क्या कौन सा स्ट्रैटेजी है? यस। एक्चुअली वैसे तो मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे अपना व्यू बनाता हूँ, अपना बायस डिसाइड करता हूँ, लिक्विडिटी जहां पड़ी है उस अकॉर्डिंग। एंट्री मॉडल मेरे एफवीजेस और ओ भी हैं, मैं स्क्रीन शेयर करके भी दिखाता हूँ आपसे। हाँ। तो आप क्या इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हो? सिर्फ गोल्ड? इवेंचुअली मैंने पहले सारे पेयर्स ट्राई करे हैं, बट अब अप्रोक्स 1 to 1.5 ईयर से मैं ओनली गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ। बढ़िया। तो आप मतलब कैसा एनालिसिस ये करते हो? सर, मोस्टली भाई पहले मैं बड़ी टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, वहां से अपने लिक्विडिटी एरियाज, अपने सप्लाई जोन, डिमांड जोन वगैरह मार्क करता हूँ। अब जैसे भाई फॉर एग्जांपल अभी करंट का ही जो एग्जांपल ले सकते हैं, मेरा ये एक जो डिमांड जोन था, और एक मैं सैटरडे की ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने ली थी। तो ये मैंने डिमांड जोन मेरा पहले से मार्क कर रखा था। ये वाला जब टच आया था ना और फिर डायरेक्टली ऊपर मूव कर गया था, तो मेरा ये व्यू था कि यहाँ इस लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट नीड टू टेक दिस लिक्विडिटी फर्स्ट एंड देन
फिर उसके बाद ऊपर की लिक्विडिटी सारी पेंडिंग है, तो मेरा व्यू था कि अब यहाँ अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, उसके बाद मेरा बायस बुलिश फ्लिप हो जाएगा और मैं कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश टर्न हो जाऊंगा। ओके और इवेंचुअली पहले मैं क्या करता था भाई, पहले मैं डायरेक्ट रिवर्सल ट्रेड्स प्लान करता था। लाइक अब जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे मैंने बाय कर लिया और नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन को मैंने टारगेट कर लिया। बट इसमें मेरे साथ क्या होता था कि मैं जस्ट मेरे को ट्रिगर करवा के वो ट्रेड वापस नीचे चले जाते थे। ये कंफर्म, ये वाली चीज भी मैंने आपसे सीखी भाई कि आप कंटिन्यूएशन चीजें, मतलब कंटिन्यूएशन वो ट्रेंड ट्रेड करते हो लाइक। तो अब मैं वेट करता हूँ कि भाई पहले मेरे को मार्केट सही प्रूव करेगी, लाइक इस एरिया से मेरे को बुलिश मूव दिखाए पहले, फिर मैं पुल बैक पे उठाता हूँ। सही है। तो अब जैसे भाई जब ये वाला एरिया मेरे को यहाँ टैप होने के बाद पता लगा कि भाई हाँ बुलिश मूव दे रहा है मार्केट, अब अपने को ढूंढना है कि कहाँ से अपन पुल बैक पे उठा सकते हैं। पुल बैक के लिए सिंपल चीज है भाई, मैं अपने यूज करता हूँ एफवीजेस। तो अब जैसे भाई जब ये मूव आया, ये एक एफवीजे यहाँ पे था, ये एफवीजे मैंने मार्क करा यहाँ। फिर मैं जब ऐसा जोन आ जाता है ना, फिर मैं एक बुलिश कैंडल का वेट करता हूँ, या फिर मैं वो लगा देता हूँ पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देता हूँ। तो जब ये वाली कैंडल बन रही थी ना भाई, आपका एंट्री टाइम So, फ्रेम like- 15 मिनट है 5 मिनट है? भाई रैंडम है थोड़ा सा, लाइक इट्स नॉट फिक्स्ड, बट डिपेंड करता है भाई कौन से टाइम फ्रेम का एफवीजे है। अब लाइक 30 मिनट का एफवीजे था, तो मैं फिर एक शिफ्ट नीचे करता हूँ, लाइक फिर 15 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। अगर यही एंट्री मॉडल लाइक 15 मिनट का एफवीजे होता तो मैं 5 मिनट पे शायद ट्राई करता। तो मैं ऐसे ही फिर मैंने इस कैंडल के ऊपर मैं कोई भी जो अपनी नियरेस्ट कैंडल होती है उसके ऊपर ऐसे लगा देता हूँ, मतलब वो ट्रिगर लगा देता हूँ अपना, और फिर उस कैंडल के लो का अपना एसएल और 1:2 टारगेट करता हूँ मैं। बढ़िया। तो ये लाइक मेरी ट्रेड, मतलब सिंपल चीज है, कोई मैं ऐसे बड़ा कुछ नहीं करता। अपने 4 आवर टाइम फ्रेम से मैं अपना बायस डिसाइड करता हूँ लिक्विडिटी जोन से। फिर जहां लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, फिर उसके बाद मैं दूसरी लिक्विडिटी अपोजिट साइड की टारगेट करता हूँ। पहले मैं मार्केट को प्रूव करने देता हूँ कि लाइक मेरा बायस सही हो रहा है, फिर एक पुल बैक पे मैं एंट्री बनाता हूँ। बढ़िया। एक्चुअली इसका विन रेट और कुछ आपने बैक टेस्ट में आपको पता कि इसका विन रेट कैसा यस भाई, अप्रोक्स 50 to 60% के बीच में रहता है भाई। काफ़ी है, काफ़ी है। यस। बाकी अभी आपका जर्नी में आई थिंक वो कर्जा उतारने में तो टाइम लगेगा, बट आपका गोइंग फॉरवर्ड क्या है? Yes, sir. मतलब आप किस पे फोकस कर रहे हो? और अभी मतलब ऑब्वियसली एफपी तो कर रहे हो आप, और आपका एंड गोल आप मतलब 1 महीने 6 महीने या फिर 3 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद आप क्या सोच रहे हो अभी इससे बनाने का? भाई मेरा करंट में देखो, मैं बताता हूँ, कोई वो ऐसे शुगर कोट या और एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मेरा फिलहाल का मेन एम है मैं इस डेप्थ से क्लियर करूँ और एक डिसेंट जो कंसिस्टेंट पे आउट्स जैसे मैं अभी ले रहा हूँ वैसे भी मैं लेता रहा, तो आई एम फार हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस। बस मुझे एक डेप्थ फ्री लाइफ एट प्रेजेंट ये मेरा टारगेट है। तो भाई इस डेप्थ ने मुझे डेप्थ ने इतना सिखा दिया है कि डेप्थ इतने प्रेशर आ जाता है भाई, इतना चीजें खराब हो जाती हैं। अब जैसे जब वो टाइटन का मेरा चल रहा था ना भाई, उस ड्यूरेशन पे मैंने एफपी के बहुत अकाउंट्स ट्राई करे क्लियर करने के, बट वो टाइटन का चीज इतना हो रहा था कि भाई वो इतना डिले कर दे रहे थे। अब मेरे को किसी पर्सन को ऐसे कमिटमेंट करना पड़ता है कि भाई मैं तेरे को पैसे इस तारीख को दे दूंगा। मैं पे आउट्स के अकॉर्डिंग बताता कि मेरी डेट 20 तारीख है, मैं 5 दिन का एक्सटेंड करके उनको बोलता। अब वो 5 दिन बाद टाइटन कुछ रैंडम रीजन दे के मेरे को 10 दिन 15 दिन तक डिले कर देता। अब वो बंदा मेरे को स्पेसिफिक डेट पे प्रेशर डालता, अब वो जैसे ही प्रेशर डालता है तो भाई आप कहीं ना साइकोलॉजी लूज करते हो, साइकोलॉजी खराब होता है ऑब्वियसली। फर्म्स को भी आई थिंक फर्म शुड लर्न फ्रॉम थिंग्स कि भाई देयर वुड बी कमिटमेंट्स। ऐसा सोचो मत कि प्रॉप फर्म ट्रेडर इज लाइक ए टॉय कि आप मन मर्जी जब चाहिए मतलब डिले कर दोगे और जब चाहिए आपको पे आउट वगैरह देने के लिए डिले कर दोगे, क्योंकि हर एक बंदे का कमिटमेंट रहता है। फॉर एग्जांपल अमित भाई ने मतलब ऑब्वियसली आपने तो जॉब भी छोड़ दिया था, तो आपका कमिटमेंट, हाँ, तो आपका कमिटमेंट सिर्फ ट्रेडिंग से था। तो दे वुड बी पीपल हु आर जस्ट बिल्डिंग लाइफ ऑन दिस प्रॉप फर्म्स एंड ऑन ट्रेडिंग।
तो प्लीज़ डोंट डिले और लाइक डू सम एक्सक्यूज व्हेन द पे आउट इज सिक्योर्ड। अगर आपको देना है तो दे दो, या मतलब बोलो कि भाई मैं ये डेट तक मैं दे दूंगा। एटलीस्ट वो एक यस फिक्स्ड यस गारंटी दे देना, ताकि लोग को समझ में आ जाए कि भाई हाँ मेरा पे आउट अब तक ये टाइम तक आ जाना चाहिए, राइट। यस भाई तो यस बाकी मतलब आपका होपफुली आपका प्लान जो भी आप मतलब बताया, जो डेट है यस भाई। शायद क्लियर हो जाए आपका। और आपका मतलब कंटेंट वगैरह में तो कुछ प्लान है बनाने का अभी? हाँ मतलब लाइक अभी मेरा एज स्पेसिफिक कोई कंटेंट का टारगेट नहीं है, पर जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है ना मैं वो पोस्ट कर रहा हूँ जेन्युइनली। लाइक और ये 2024 से ऐसा कर रहा हूँ मैं। ट्विटर पे तो बहुत एक्टिव है, मैंने इंस्टा पे नहीं देखा था आपका, बट सिर्फ ट्विटर ही कर रहा हूँ भाई, इंस्टा पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो ट्विटर में डालने का ये मोटिव क्या था? मतलब आपका ये थॉट प्रोसेस कब आया कि मैं ट्विटर पे डाल लूँ? भाई ये भी मैं बोल रहा हूँ आपको, अपने स्पाइडर भाई, सुमित भाई, ऐसे मतलब सब लोग अपने आप को जनरलाइज मतलब जर्नल कर रहे थे उसी पे। हाँ। मेरा भी यही था कि यार भाई अपन भी थोड़ा चीजें जर्नल करते हैं कि अपन कुछ टाइम बाद अपने को पता रहेगा अपन ने क्या टाइम निकाला है, किस वे में अपने अपन ने चीजें फेस करी। और कहीं ना कहीं एक ये भी था कि भाई थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मिलता है यहाँ पे प्रोप फॉर्म्स में, क्योंकि जैसे मैं टाइटन में ट्रेड कर रहा था, हाँ। भाई थोड़ा यहाँ पे ऑडियंस का रीच है तो अपन कहीं ना कहीं अटकेंगे तो दिस ऑडियंस या फिर अपना दिस सेटअप विल हेल्प अस टू रिकवर फ्रॉम इट। समझ गया। तो ये दो ही मेन रीजंस थे, एक मेरा जनरल पार्ट वाला। तो हाँ और दूसरा अपना एक। आपका अभी आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन वुड बी मेरे साइड से। अभी लोग तो देख रहे होंगे आपका सिचुएशन में, बहुत सारे लोग होंगे जो यस कर्जा में भाई, है या फिर डेट में बहुत सारा। 80-90% लोग। हाँ, 80-90% लोग डेट में होंगे या फिर लोन में होंगे, या फिर कुछ भी मतलब करके घर से बाहर वो लोग कोशिश कर रहे होंगे ट्रेडिंग में। बहुत यस। आपका जर्नी अब वो इंस्पिरेशन बनेगा बहुत लोगों को। बट आपके साइड से अगर कोई बंदा ये देख रहा है, उसने 10 20 30 अकाउंट उड़ा दिया और ये सोच रहा है कि ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं होगा, या फिर ट्रेडिंग मेरा एक स्कैम है, मतलब प्रॉप फर्म्स एक स्कैम है, इसमें पैसा नहीं बनेंगे, तो उनको आप क्या सजेशन दोगे कि एक राइट गाइडेंस आप मतलब कैसा सजेशन दोगे कि आप वो सिचुएशन को बदल पाए? हाँ ऑब्वियसली वो ओवरनाइट तो नहीं होगा ट्रेडिंग, ये जो बिल्कुल प्रॉप फर्म है, बिल्कुल। ये भी ट्रेडिंग जो भी आप करते हो, वो ओवरनाइट चीज़ नहीं है कि भाई मैं कल मैं पूरा 10 लाख का लोन उड़ा दूंगा। वो नहीं यस होने यस वाला, यस, क्योंकि इवेंचुअली धीरे धीरे होगा। इवेंचुअली धीरे धीरे होगा। अगर 10 लाख का लोन उड़ाना है तो आपके पास खुद पे मतलब 5 से 6 लाख कैपिटल भी पड़ा रहना पड़ेगा, ताकि वो 5 लाख को और आप 5 लाख बनाए प्रॉप फर्म में। ऐसा नहीं है कि यस यस आपने यस यस। $100 डाल के मतलब मैं जिंदगी भर के लिए एक अकाउंट चलाऊंगा, वो नहीं होगा प्रॉप फर्म में भी। और प्रॉप फर्म आगे जाके बैन भी कर देगा अगर वो कर रहे हो आप हाँ उतना कंसिस्टेंट बिल्कुल अगर सही। आप हो। तो ऑब्वियसली प्रॉप फर्म को आप नहीं चाहिए, प्रॉप फर्म को ये भी यस यस चाहिए कि यस। आपको कंसिस्टेंसी से थोड़ा बहुत पैसा भी बनाए और थोड़ा बहुत गवा भी दे, गवा ताकि भी, यस यस यस। उसको एक और अकाउंट खरीद पाए एंड फिर वापस उसको रेवेन्यू मिले, उनका बिजनेस भी वर्किंग पे रहे भाई। वर्किंग में रहे बस। तो आप क्या सो सजेशंस दोगे जो भी बंदा अभी देख रहा यस है? भाई। पहला पहला तो वो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहा है, सेकंड उसके ऊपर लोन तो है, ठीक है, तो वो क्या सजेशन दोगे? अगर भाई उसके पास कोई भी कैपिटल नहीं है तो पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट को ट्रैक करते रहो, वॉच करते रहो। बहुत छोटे साइज के लाइक 5 के अकाउंट आप लो, उन पर ट्रेड करते रहो। 2,000 रुपए 3,000 रुपए के आते हैं, इतना आप मैनेज करने की कोशिश करो। लाइक कुछ जॉब करो या कुछ भी करो, मार्केट्स में रहो। लाइक आप गैप मत दो, मार्केट को छोड़ो मत। दूसरा, साइड बाय साइड फिर एक कैपिटल बनाने का करोगे भी, जिससे आप स्केल कर पाओ। लाइक 50,000 या 1 लाख अप्रोक्स जितना भी। फिर आप मल्टीपल अकाउंट्स पे लाइक एक तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास। आप इतना एक्सपीरियंस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा कि जो आपके लिए वर्क कर रहा होगा। 50% 60% विन रेट है, 20% 30% विन रेट है किसी की, अगर उसकी रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया जा रही है। कुछ भी हो, अपने आप को अलाइन करके अपनी स्ट्रेटेजी ढूंढो। उस स्ट्रेटेजी को फिर इम्प्लीमेंट करो अपने 5 के अकाउंट में, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करो, कोई छोटे मोटे पे आउट्स लो। फिर उसके बाद बड़े अकाउंट 25 के की तरफ शिफ्ट करो। एक 25 अकाउंट में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, अगर आप डिसेंटली ट्रेड कर लोगे, सो इंडिया में एक मिडिल क्लास अपने जैसे 25-26 साल के एज के बंदे के लिए बहुत है भाई, बहुत है, खर्चा निकालने के लिए, रहने के लिए। और दूसरा भाई, जब आप थोड़े से
एक साथ बड़े अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं करना, छोटे छोटे अकाउंट्स में इन्वेस्ट करना है। और जब आपके पास पैसे आ जाएं और आप अपना डेप्थ क्लियर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि लाइक आपके पास 50,000 का पे आउट आया तो आपने 50,000 पूरे वापस क्लियर करने में दे दिए। ये गलतियां मैंने करी हैं। मेरे पास जब भी पैसे आते थे मैं सारे वापस दे देता था, रिटर्न करने मतलब रिटर्न करने में लग जाता था। कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा बैकअप आपको 20-30% ऑफ द पे आउट आपको सेव करना है। वो सेविंग्स रहेगी तो आपके बैक ऑफ माइंड में एक पीस रहेगा कि भाई चलो अगर इफ इन केस ये अकाउंट ब्लो होता है तो मेरे पास दूसरे अकाउंट के पैसे हैं। आप इमोशनली अटैच नहीं होगे उस अकाउंट से। और जब तक अगर आप इमोशनली अटैच होगे तो साइकोलॉजी फकअप होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं मतलब। तो यही है, फिर आप धीरे धीरे इवेंचुअली करो 25 के 2 अकाउंट फंडेड हो, पे आउट स्टैक करो, फिर 50 की तरफ जाओ। और कभी भी होम रन के लिए नहीं जाना भाई। 1 to 2% पर पे आउट साइकिल इज मोर देन इनफ। वी आर स्टेइंग इन इंडिया भाई, यहाँ पे अपन एक पे आउट 1-2% मार देंगे काफी है भाई। हाँ मतलब बंदे का सैलरी ही 20-30 हज़ार है या फिर 40 हज़ार है। जोमेटो वाले बंदे यस का यस, कितना रहेंगे, 40-50 हज़ार से इतना ज़्यादा ही है तो भाई। नहीं यस, रहेगा। 20-30 हजार भाई। तो मतलब आप अगर 25 के अकाउंट ढंग से ट्रेड कर लोगे तो 1-2% भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत है भाई, बहुत। तो और भाई बहुत। दूसरा एक और, हाँ हाँ। हमेशा बढ़िया फॉर्म में स्टिक करना है भाई। वरना ये छोट क्यूट, मैं नाम बोलूंगा आप हटाने तो हटा देना भाई, क्यूटी टाइटन वगैरह इन सब में मत जाना भाई। बिल्कुल पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता यार। मतलब ऑब्वियसली वो पीस ऑफ माइंड रहना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कर्जा है और आप ऐसा यस आप फर्म ट्रेड करोगे कि भाई $10 में अकाउंट मिल रहा है, ये फ्री में अकाउंट मिल रहा है बोल के ले लेंगे। तो उसमें आपका पे आउट में फिर रिजेक्शन आएगा या फिर डिले उतने हो ही जाएगा। रिजेक्शन आने के तो। हाँ तो उतना पीस ऑफ माइंड उससे अच्छा है कि एक अच्छा फर्म ट्रेड कर लो। मैं भी बहुत बार बोलता हूँ कि भाई फंडिंग पिप्स CFD स्पेस में अभी बेस्ट है। तो अगर आपको बेस्ट अभी इंटर है। करना है, फंडिंग पिप्स का एक अकाउंट ले लेना, उसमें पहला पे आउट सिक्योर कर लो। उसके बाद आपका जो मिन मर्जी जो ट्रेड करना है, जो फर्म लेना है उस पे चले जाओ, उसका दिक्कत नहीं है। यस पहला भाई। फंडिंग पिप्स में ट्राई कर लो, आपको एक्सपीरियंस का भी पता चल जाएगा कि एक फंडिंग पिप्स एक अच्छी फर्म कैसा ऑपरेट करता है, कैसा पे आउट मिलता है आपका। उसके बाद दूसरे वाला फर्म से कंपेयर कर लो, फिर आप पूरा मतलब मार्केट छान मार के फिर फंडिंग पिप्स के पास ही आने वाले हो। वो सही तो बात है होने ही भाई, वाला है, यही राइट। तो पर्सनल एक्सपीरियंस भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस। वो मेरा भी वही है। तो बाकी तो बढ़िया लगा अमित भाई आपसे मतलब बात करके, आपका जर्नी। यस भाई। थैंक यू। मतलब आप मतलब इतना ओपनली कोई शेयर नहीं करता है कि भाई मेरे सर पे इतना लोन है, डेट है और मैं इतना कोशिश करके मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं आपका भला चाहता हूँ एंड आई होप आपका पूरा डेट यस भाई, क्लियर आप हो जाए। स्टार्टिंग से ही मेरे साथ रहे हो भाई। आपने मेरी लिटरली बहुत फर्स्ट पे आउट्स में भी आपने मेरी हेल्प करी थी और आज तक भी आप मेरी हेल्प कर रहे हो तो भाई। आई आप मेरा लाइक ऑलवेज विश। काफी मेंटर। हाँ आई यस ऑलवेज, भाई। मैं तो भाई मैं किसी का भी हेल्प करता हूँ अगर मुझे जेन्यून लगता है कि भाई थोड़ा रिक्वेस्ट जेन्यून है और मुझे थोड़ा सेंसिबल लग रहा है तो मैं हमेशा कोशिश ही करता हूँ कि मैं थोड़ा हेल्प करूँ, क्योंकि किसी का भी पैसा ही है। मेरा खुद का होने दो, यस आपका भाई। होने दो, भाई किसी का भी पैसा ही है वो तो। यस यस, हाँ मेहनत का मैं पैसा मैं है भाई, वो मैं वेस्ट नहीं मेरे जाना जॉब चाहिए। से तो कैसे भी नहीं दे रहा, ऑब्वियसली फर्म को यस देना भाई यस। पड़ेगा। बट हम वो थोड़ा इन्फ्लुएंस में है कि भाई फर्म से थोड़ा बात करके एटलीस्ट भाई ये थोड़ा गलत है, जो आपने किया गलत है, इसको थोड़ा तो कॉम्पनसेशन दे दो या फिर कुछ और दे देना यस यस ताकि उनका यस थोड़ा यस। भले हो जाए, राइट। ऐसा नहीं जाना चाहिए कि ऑब्वियसली भाई फर्म भी ऐसा नहीं है कि कितना कर लेगी, मतलब दे विल हाँ अल्टीमेटली ये गेट है। बैक समथिंग और अदर। यस, कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली। आपको रिजेक्ट करेगा, कोई अच्छा वाला बंदा आके उसमें 30,000 40,000 का पे आउट मारेगा। वो रोके रोके देगा 40,000, बट आपको 200 देने के लिए वो इतना रोएगा कि अटका मतलब देगा देने भाई। देने ही नहीं चाहता है, राइट। तो यस यस यस। मतलब पीस ऑफ माइंड इज फर्स्ट। अगर आपके पास ऑलरेडी लोन्स डेट वगैरह है तो अच्छा फर्म सेलेक्ट कर लो, उसमें ट्रेड करो, अच्छा पैसा बनाओ। और बाकी बहुत अच्छा लगा। बहुत गट्स चाहिए किसी को ये आके एक पॉडकास्ट और फिर एक वीडियो में बताने के लिए कि भाई मेरे पास इतना हुआ था, मैंने घर से ये लिया था, घर वाले भी मेरे ये हुआ था, मैं और फ्रेंड यस से भाई, भी लिया था, प्रॉब्लम्स वगैरह। राइट। कितने यस प्रॉब्लम्स भाई यस। आपने फेस करे थे। आई होप आपका प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो जाए एंड आपका यस भाई, जितना भी इवेंचुअली। डेट्स है अच्छे से ट्रेड करके अच्छा पैसा बना के वो सारा क्लियर हो जाए जल्दी। बट बाकी बहुत अच्छा लगा अमित भाई। अगर अमित भाई को थैंक यू फॉलो सो मच करना भाई। है तो अमित भाई का सोशल मीडिया लिंक मैं नीचे यूट्यूब में दे दूंगा।
भाई का एक्स का प्रोफाइल है, बहुत एक्टिव है। अगर अमित भाई से थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए, अमित भाई भी बहुत हेल्पफुल है एनी मेरी टाइम तरह। भाई, एनी टाइम। अगर आपको डीएम करना है तो अमित भाई को डीएम कर दो, कुछ भी हेल्प चाहिए अमित भाई भी थोड़ा बहुत हेल्प कर कुछ लेंगे। भी, यस यस यस, तो बहुत कुछ भी अच्छा आपको लगा अमित पूछना भाई। हो, कुछ भी, यस भाई, बाकी ऑलवेज अवेलेबल। बाकी तो बहुत बढ़िया लगा अमित भाई। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच भाई, आपने बुलाया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था भाई, कोई ऐसे इनवाइट कर रहा है आपको। अरे एक ये कोई अच्छी मैं फीलिंग आती है यार, यू गेट कॉन्फिडेंस भाई। अरे ये तो स्टार्ट है, अभी लोग बुलाएंगे आपको और मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। बट बाकी इवेंचुअली देखना बहुत अच्छा भाई, लगा। मैं इस पॉडकास्ट पे आपको बता के जा रहा हूँ भाई, अभी तक 50% अप्रोक्स में बोल मैंने मेरा डेप्थ क्लियर कर दिया है। जितना मैंने लास्ट ईयर पे आउट्स बनाए थे, उतने मैंने मेरे फर्स्ट 4 मंथ्स में इस बार बना लिए हैं। भाई साहब और 2026 एंड तक आई विल क्लियर एवरीथिंग भाई। परफेक्ट। एंड वी विल मीट अगेन आफ्टर दिस ईयर भाई, पक्का एंड वी विल डिस्कस द जर्नी अगेन भाई। 2027 में फिर से करेंगे फॉलो अप यस यस पॉडकास्ट, भाई, और उसमें आप यस यस बताओगे कि भाई साई भाई मेरा पूरा क्लियर हो गया। यस भाई, यस। तो बहुत अच्छा लगा अमित भाई मिलके और बात करके। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू थैंक अगेन यू, फॉर कमिंग। बाकी तो थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।